के राजीव प्रताप रूडी या फिर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, किसे मिल रहा है बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद? मतलब प्रभु शिव का आशीर्वाद राजीव प्रताप रूडी को मिल रहा है, ये मान रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हम तो चाहेंगे कि बीजेपी आए, क्योंकि बीजेपी की जितना भी शासित राज्य है वो विकसित राज्य हुआ है। सोनपुर का क्या माहौल है अभी? अब देखिए सोनपुर का माहौल बाबा जाने। मतलब आप कह रहे हैं कि जब राबड़ी रूडी से हार सकती है, राजीव प्रताप रूडी से हार सकती हैं, तो रोहिणी आचार्य की जीत कैसे हो सकती है, ये आपको लगता है? क्या है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल बीजेपी का है। आपको लगता है राजनीतिक धर्म बीजेपी ज्यादा अपना रही है कि राजद? बीजेपी। आई डोंट नो रूडी, आई डोंट नो रोहिणी, आई ओनली नो मोदी। आपके गांव घर के लोग ये सब मोदी का नाम ले रहे हैं। हाँ, जैसे बाबा भोलेनाथ देवों के देव महादेव, हाँ वैसे ही वैसे बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी या फिर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, किसे मिल रहा है बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद? देखिए इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर के ठीक सामने, और बाबा हरिहर नाथ से ही टिकट लेकर जाता है यहाँ का उम्मीदवार, चाहे वो बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी हो या फिर लालू की बेटी। सब आए बाबा के दरबार में माथा टेक कर गए कि भाई सारण का लोकसभा चुनाव हमको जितवा दो। लेकिन शिव और विष्णु, इनकी इच्छा क्या है, इनके भक्तों की इच्छा क्या है, हम जानने के लिए मंदिर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले आपको मंदिर का नज़ारा दिखा देते हैं कि अंदर क्या तस्वीरें हैं। यहाँ बड़ी तादाद में ये भक्त आते हैं, और ये जो मंदिर है इसका इतिहास बहुत पुराना है। माना ये जाता है कि सोनपुर इलाके में जो सोनपुर मेला लगता है उसकी शुरुआत इस मंदिर की कथा में जिक्र है उसका। लेकिन चुनाव का चूंकि माहौल है तो चुनावी बात ज़्यादा करेंगे, और साथ में जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे भी समझेंगे। देखिए पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, और मंदिर का आप नज़ारा देखिए, काफ़ी बड़ा मंदिर है। अभी सोमवार का दिन है तो भक्त बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। आप देखिए मंदिर के पट बंद होने वाले हैं, लोग आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। तो यहाँ पर देखिए रोहिणी आचार्य भी आई थी जल चढ़ाने के लिए। जी जी आए थे, पता चला। और रूडी भी आए थे, दोनों लोग आए थे। आए हैं, ध्यान में नहीं। आप लोग किसको सोच रहे हैं इस बार, किसको बनाना है? जो अच्छा काम करे वही नहीं को बनेगा ना। प्रभु का आशीर्वाद किसको मिलता दिख रहा है? क्या कह रही सोनपुर की जनता? सोनपुर की जनता आरजेडी की सरकार बनना चाहिए। आरजेडी के साथ, मतलब रोहिणी आचार्य के साथ? हाँ जी। अभी ये आपको लग रहा है? जी जी। चलिए और भी भक्त हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शशि पांडे। किसको सारण में किसको जिता रहे हैं बाबा भोले के भक्त, विष्णु के भक्त? जो अच्छे काम करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। हाँ अच्छे काम करेंगे। कौन अच्छा काम कर रहा है? शुरू से ही जो है यहाँ के सांसद महोदय वोट करेंगे। खुल के बोलिए, बाबा भोले के भक्त है। खुल के बोलना है, अच्छे काम करते हैं जो भी, उन्हीं को वोट देंगे हम लोग, और क्या। आप लोग मतलब प्रभु शिव का आशीर्वाद राजीव प्रताप रूडी को मिल रहा है, ये मान रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए यहाँ पे और भी लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। पंकज जी, क्या करते हैं आप? मैं तो ऐसे प्रवासी मजदूर और दूसरे स्टेट में मैं काम करता हूँ। प्रवासी मजदूर हैं। आज बाबा के दर्शन किए आपने? हाँ कर लिए। क्या मांगा बाबा से? बाबा से यही मांगे कि मुझे सरकार बहुत अच्छी मिले जो यहाँ पर रोजगार दे। दूसरे स्टेट में जाते हैं हम लोग को उतना सम्मान नहीं मिलता है, तो हम तमिलनाडु में काम करते हैं। तमिलनाडु में जॉब करते हैं? हाँ तमिलनाडु में। बिहार से है ये, और तमिलनाडु जाना पड़ता है कमाने के लिए। क्या चाहते हैं इस बार सारण का जो चुनाव हो रहा है, आप क्या चाहते हैं, कौन बने सांसद? जैसे कि मेरा यहाँ का लोकसभा का सीट, तो मैं यहाँ लोकसभा का सीट नहीं हूँ मेरा। आपकी क्या उम्मीद है यहाँ से, बीजेपी या राजद? हम तो चाहेंगे कि बीजेपी आए, क्योंकि बीजेपी की जितना भी शासित राज्य है वो विकसित राज्य हुआ है। अच्छा। जैसे कि यूपी में देख लीजिए, वहाँ पर सारा काम बहुत अच्छे किए हैं बीजेपी। अच्छा। बीजेपी की सरकार है, पर यहाँ पर बहुत दिन हो गए उनको सरकार। अकेला सरकार रहता तो विकसित होता, गठबंधन सरकार बनता है टूट जाती है 2-3 साल, फिर 1 साल बाद फिर वही जुड़ जाती है। बीजेपी को चाह रहे हैं? हम बीजेपी को फुल बहुमत से चाह रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अपनी राय दे दी। और लोगों से बात करते हैं। देखिए यहाँ मंदिर के बाहर चंदन टीका लेकर बैठे जो भक्त आते हैं उनको बाकायदा
जो भोलेनाथ का आशीर्वाद है यही से मिलता है। अब रोहिणी आचार्य और रूडी में किसको ये आशीर्वाद मिल रहा है? क्या नाम है आपका बाबा? संजय बाबा। संजय बाबा, बहुत भक्त आते हैं यहाँ, बहुत मन्नतें मांग के जाते हैं। रोहिणी आचार्य भी आई, मन्नत मांग के गई है, कान में फूंक के गई होंगी नंदी के कान में, रूडी भी गए होंगे। आप क्या चाहते हैं, मतलब यहाँ का माहौल क्या देख रहे हैं? सोनपुर का क्या माहौल है अभी? अब देखिए सोनपुर का माहौल बाबा जाने, है ना। इधर रूडी जी भी आए हैं और इधर रोहिणी आचार्य जी भी आए हैं। जो आता है बाबा के दर पे माथा टेकता जरूर है। हाँ, टेकता है, उनकी मनोकामना जरूर बाबा पूरा करती है। अच्छा, अब तक सबसे ज्यादा किसकी मनोकामना पूरी हुई है हरिहर नाथ के मंदिर से? बीजेपी की, राजद की? मतलब सबसे ज्यादा कौन बना है सांसद यहाँ से? सबसे ज्यादा तो सांसद बना रही बीजेपी का। बीजेपी से तो मतलब अभी बीजेपी को ज्यादा आशीर्वाद मिला है अभी तक? आशीर्वाद तो दोनों को मिला है। हम कैसे जीत का आशीर्वाद, टिकट तो सबको मिल रहा है, जीत का आशीर्वाद जी। आपकी कुछ बदलाव की उम्मीद है? अब देखिए इस बार क्या हो रही है। क्या हो रहा है? आप भी नजर गड़ाए हुए हैं। बाबा का कृपा, बाबा की महादेव कृपा का किस पे बरसेगी? आप देखिए। तो यहाँ पे देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब बाबा का आशीर्वाद, जैसा इन्होंने कहा कि अभी तक का जो परिणाम देखें 2014-2019 बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ही यहाँ से सांसद रहे हैं। 2009 में लालू यादव यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद राबड़ी 2014 में चुनाव हार गई। 2019 में उनके जो समधी हैं चंद्रिका राय, वो चुनाव हार गए और दोनों लोग यानी राबड़ी और चंद्रिका राय दोनों राजीव प्रताप रूडी से ही चुनाव हारे। अब पब्लिक क्या इस बार कुछ नया करेगी? और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। देखिए वहाँ पे दूर में देखिए मंदिर में बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं वो भक्तों का, तो इनसे बात कर लेते हैं। अभी लगता है खाली बैठे हुए हैं। प्रणाम पंडित जी। जय जी। क्या है इस बार इच्छा भोलेनाथ की? भोलेनाथ के भक्त क्या कहना चाह रहे हैं इस बार? छपरा और सारण लोकसभा में क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो अभी चल रहा है राजीव प्रताप रूडी जी का। उनका माहौल चल रहा है। तो इस बार जैसे रोहिणी आचार्य देखिए काफ़ी पॉपुलर हो गई। लालू यादव को जब से किडनी डोनेट किया, एक बेटी वाला जो एक कर्तव्य है उससे बढ़कर उन्होंने कहते हैं किया है। तो क्या ऐसे में रूडी को वो कड़ा मुकाबला नहीं देंगी? क्योंकि 2 बार सांसद भी रूडी रहे हैं। मुकाबला देने के लिए तो देंगे ही, उनकी देने के लिए मुकाबला तो उनकी माँ भी दी थी। हाँ, लेकिन वो भी हार गई थी। अच्छा, है ना। तो उनके सामने जब माँ हार चुकी हैं तो उनकी बेटी की क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जब राबड़ी रूडी से हार सकती है, राजीव प्रताप रूडी से हार सकती हैं, तो रोहिणी आचार्य की जीत कैसे हो सकती है, ये आपको लगता है? अच्छा, तो आपका वोट किसको है? नहीं, अपना वोट तो किसी को नहीं बताएंगे। चलिए, अच्छी बात है, वोट बताना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि ये एक सीक्रेट चीज़ होती है। और भी इधर पंडित जी बैठे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। तो आज सोनपुर के जितने भी पंडित जी हैं, महंत हैं, संत हैं, सबका क्या यहाँ आचार विचार है, सब समझेंगे। प्रणाम पंडित जी। जय हो, बोलिए। क्या है यहाँ का माहौल, जनता क्या बोल रही है? सोनपुर देखिए बड़ी धार्मिक नगरी है, और इस धार्मिक नगरी में राजनीति कौन धर्म से कर रहा है? क्या लगता है आपको, क्या है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल बीजेपी का। बीजेपी का है। आपको लगता है राजनीतिक धर्म बीजेपी ज्यादा अपना रही है कि राजद? बीजेपी। बीजेपी। रोहिणी आचार्य क्या कहेंगे? बेटी धर्म तो निभाया उन्होंने, लेकिन वो भी अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, चलिए, शुक्रिया। इधर देखिए काफ़ी भीड़ है भक्तों की, आपसे भी बात करेंगे। और वहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं फूल वूल प्रभु को चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए। तो आज सोमवार का दिन है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल मंदिर में दिख रहा है हम लोगों को भी। प्रणाम पंडित जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री हरि विष्णु की धरती, श्री हरि विष्णु के साथ भोले एक साथ, ऐसी नगरी में कौन जीत रहा है? बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद किसको मिल रहा है? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है? देखिए रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव राबड़ी रूडी को जानते हैं। आई डोंट नो रूडी, आई डोंट नो रोहिणी, आई ओनली नो मोदी। यू ओनली नो मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी को क्यों? सारण की लोकसभा में मोदी जी के नाम पे क्या वोट पड़ेंगे? रूडी ने काम नहीं किया है।
रूडी जी काम किए हो चाहे नहीं किए हो, पर्सनल मेरा कोई उनसे ये नहीं है। हम मोदी को जानते हैं। मोदी को ये प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, हाँ तो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के लिए मोदी ही सर्वोपरि है। वो राष्ट्र हित के लिए सोचते हैं, देश हित के लिए सोचते हैं, देश के लिए वो मरते हैं, देश के लिए जीते हैं। इसलिए हम लोग मोदी को ही प्रोवाइड करेंगे। चलिए, अपनी राय रखने के लिए धन्यवाद। यहाँ पे कौन अभी आप कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी आप? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरस्वती देवी। ये सारण लोकसभा में है, मतलब ये यहीं की है, सोनपुर की? कहाँ की हैं आप? हम लोग हाँ, लालगंज के। लालगंज, मतलब ये सारण लोकसभा में ही आता है लालगंज भी? नहीं आता है, नहीं आता है, बाहर आता है, वैशाली जिला में आता है। तो अच्छा, सारण में छोड़ दीजिए, वैशाली का ही ये बताइए, बिहार का बताइए। मोदी जी का अभी आप बहुत नाम ले रही थी, क्या बात है? अपने जीवन में जब से देख रहे हैं, हाँ, जैसा सरकार कभी नहीं बैठा है, नहीं बैठेगा। अच्छा, अब की सारण लोकसभा में लालू यादव की बेटी भी लड़ रही चुनाव, रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पिता को किडनी दिया है। अब बेटी ने इतना बड़ा धर्म निभाया है, तो जनता किसको वोट देगी ज़्यादा, आपको क्या लगता है? किसको आप बोले? रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी है। वो भी तो बिहार का है, जैसे मोदी कर दिखा रहा है, ऐसा कोई नहीं। रोहिणी भी नहीं कर पाएंगी, लालू नहीं कर पाएंगे, नहीं, जो मोदी कर रहे हैं। हाँ बहुत आप लोगों को भरोसा है? हाँ, जरूर भरोसा है। पक्की बात है? पक्की बात है, पूरा पक्की बात है, बिल्कुल। हाँ, पूरा जैसे पूछो। जैसे पूछो। तो आपके जितने आपके गांव घर के लोग हैं, सब मोदी का नाम ले रहे हैं? हाँ, जैसे बाबा भोलेनाथ देवों के देव महादेव, हाँ, वैसे ही। वैसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ अम्बे सामने है यहाँ पर, और यहाँ हरिहरनाथ मंदिर के अंदर तमाम देवी देवताओं की पूजा अर्चना जारी है। अभी अभी इनके हाथ में देखिए धूप वगैरह आप भी दिखा रही थी। कहाँ से आई हैं आप? हम सोनपुर से आए, दुधैला घर है। अच्छा, इधर की रहने वाली है आप, मतलब सोनपुर की हैं आप? हाँ, यहीं पे है? सोनपुर के बहू हैं हम, दुधैला के। अच्छा अच्छा, छपरा तो आप बहू हैं सोनपुर की, और इस बार कह रहे हैं कि लालू की जो बेटी आई हैं रोहिणी आचार्य, कहने हैं कि बड़ा कड़ा मुकाबला दे रही हैं मोदी के जो कैंडिडेट है राजीव प्रताप रूडी। आप क्या कहेंगे? नहीं, रोहिणी आचार्य का माहौल नहीं बन रहा है, तो मोदी जी को दे रही हैं आप? मोदी जी क्या ही देंगे, कहे कि हमारा लड़का के भविष्य बनाए। मोदी जी ने कैसे? कहे कि विकलांग बच्चे के सरकारी सुविधा में तो वही न दिए, पहले नहीं होता था? पहले नहीं होता था। आपके बेटे को क्या मोदी सरकार दे रहा है, मतलब कांग्रेस की सरकार में क्या नहीं मिला आपके बेटे को? हमारा फ्री में इलाज नहीं हुआ, जन्म से ही बीमार था। अच्छा, और वो जब से जीते हैं तब से हमको बहुत सुविधा मिला है। आपकी बच्चा अब ठीक हो रहा है? हाँ, अब बोलता है, ठीक हो रहा है ना, तो फ्री पी से ही ठीक हो रहा है। तो ये मोदी सरकार में हुआ है? हाँ, कांग्रेस में नहीं हुआ? नहीं हुआ है। तो बिहार में अभी जो कि आप सारण लोकसभा में ही आता है, तो टिकट जो है रोहिणी आचार्य को मिला हुआ है राजद की तरफ से, अब बीजेपी की तरफ से है रूडी, तो आप बीजेपी को वोट देंगी फिर? मतलब मोदी जी के देंगे, मतलब मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा सारण में? हाँ, पड़ेगा। चलिए, कुल मिलाकर मोदी जी के नाम पे बहुत सारे लोग वोट कर रहे हैं। और जो सारण लोकसभा है, यहाँ पे लालू परिवार बार बार चुनाव लड़ता रहा। 2009 में खुद लालू यादव लड़े, जीत गए, राजीव प्रताप रूडी को हरा दिया। 14 में यहाँ पे राबड़ी देवी चुनावी मैदान में उतरी राजीव प्रताप रूडी के सामने, लेकिन चुनाव हार गई। 2019 में राजद के ही चंद्रिका राय, जो कि लालू राबड़ी के समधी हैं, वो भी चुनाव हार गए राजीव प्रताप रूडी से। अब लालू और राबड़ी की बेटी आई है रोहिणी आचार्य। तो पहले का जो इतिहास देखे इस लोकसभा सीट का, मुश्किल लगता है राजद के लिए। मुश्किल इसलिए क्योंकि जो लालू यादव की पत्नी और बिहार की मुख्यमंत्री चुनाव हार सकती हैं, तो उनकी बेटी के लिए भी राह आसान नहीं है। अब रूडी अपने काम के दम पर या फिर मोदी के नाम के दम पर चुनाव जीत रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। लोगों से बात करेंगे, सारण लोकसभा के और क्षेत्रों में जाएंगे और देखते हैं कि लोग वहाँ पर क्या बोल रहे हैं। फिलहाल इस खास पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। हरिहरनाथ के दरबार से हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।